अरे मैं इस बर्तन को छोड़ूंगा ना, पर मेरी छत के नीचे देखो, मेरी इज्जत के साथ खेल लिया है। अरे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ना है, समझ गए? आज रात सारा मामला रफा दफा कर दूंगा मैं। ऐसा मत करो गुग्गू, हम तुम्हारे हाथ जोड़े, मान जाओ गुग्गू। अब मत पियो खून गुग्गू, मान जाओ गुग्गू। नहीं गुग्गू, नहीं गुग्गू। जी एक बात बता भैया कि आज अपने भैया को खाने में क्या खिला रही है तो है? चटंकी भैया, ये वक्त नाचने और खाने खिलाने का नहीं है। अरे तू चुप रहे। चटंकी भैया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। वो पंचम और अपनी इलायची, वो दोनों अरे मैं इस बर्तन को छोड़ूंगा ना, बता रहा हूं मैं। पर मेरी छत के नीचे देखो, मेरी इज्जत के साथ खेल लिया है। अब क्या बता है जीजा तुम्हें यार मेरे? बोलो क्या बता है? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है भैया मेरे। कितनी बार मैंने जीजी इस आदमी से कहा मुझे अपनी दुकान पे बैठा लो, मगर ये सब क्यों मानेगा भैया? तुम्हारी आंखें तो हमेशा गलने में रही भैया, गलने में तो हटी ना, उधर पंचम की आंखें चार हो गई। अब बेटा ऐसे आएगी, जब इज्जत जाएगी ना तो पता चलेगा तुम्हें। अभी क्या पता चलेगा? तो बस गले में पड़े रहो, गले को देखते रहो। अबे तुझे दुकान पे बैठा देता तो मेरी दुकान ना बिक जाती। तो कर ले भैया मजे, मैं क्या कह रहा हूँ, कर ले मजे। जब इज्जत की नीलामी होगी ना, जब पता चलेगा मेरा भैया तुझे अभी क्या पता चलेगा? तुझे क्या लगता है मैं उस बर्तन को ऐसे ही छोड़ दूंगा? अरे चौराहे पर लटका के मारूंगा उसे। मेरी इज्जत का कद्दूकस कर दिया उसने। अरे मेरा भैया ले बताओ, छटंकी के बात को ना समझ रहा है? अरे बच्ची बालिग हो गई है, तुम्हारी बात को ना समझ रहे तुम। अगर उसने कंप्लेंट करा दी तो खुद ही अंदर जाओगे तुम, बाहर भी ना आओ, छटंकी भी ना आएगा बचाने तुम्हें। नहीं चटंकी भैया, मैं बात करूंगी इलायची से। कल से तो उसका स्कूल जाना बंद। हाँ। अरे जीजी एक बात मैं तुमसे बोल रहा हूँ, समझ लेना। जवान लड़की की लगाम जितनी खींचोगी उतनी टूटेगी। अब सोच लो, अगर लड़की ने कुछ ऊंच नीच कर ली फिर क्या करोगी? तो क्या मैं अपने मतलब हाथ में मेहंदी लगा के बैठा रहा हूँ? अरे जीजा क्या बोलूं मैं तुम्हें। अरे अभी उसका मामा जिंदा है, मुझे उसकी औकात बतानी पड़ेगी भैया, बताना तो पड़ेगी साहब। आज रात मैं ना बोलूंगा उससे भैया, मैं क्यों बोलूंगा, मेरी छुरी बोलेगी। आज रात मैं पंचम को ऐसा डराऊंगा, इतना डराऊंगा, ऐसा डराऊंगा, इतना डराऊंगा कि अपना बिस्तर लेके सुबह तक ऐसे आउट हो जाएंगे, वरना हमारा नाम छटंकी बदल दिए। बड़े खतरनाक आदमी है भाई। अबे सुन, हाँ छुरी से ना, छुरी के पीछे जो इंसान खड़ा होता है ना, उससे आदमी डरता है। अरे जीजा मेरे भैया, तुम हमें बड़े कम में हाँक रहे हो। जब अपने खतरनाक रूप में आता हूँ तो बड़े बड़े अच्छे हिल जाते हैं। क्या बातें कर रहे हो यार तुम? तो तू कुछ कर। अरे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ना है, समझ गए? आज रात सारा मामला रफा दफा कर दूंगा मैं। अब तो भैया ऐसा है कि पंचम रहेगा या फिर छटंकी। मामला बहुत गड़बड़ हो गया, गंभीर है। जीजा जी। हाँ जीजा जी। हाँ क्या हुआ? आप गए। ऐसी जी वो तो हम ऐसे भी जानते हैं कि हम गए। ये बताइए कि हम यहाँ से साबुत जाएंगे कि एम्बुलेंस से? जीजा जी, मैंने ना अभी पापा और छटंकी मामा को बात करते हुए सुना, और छटंकी मामा आज रात को आ रहे हैं समझाने के लिए ना। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है, कम से कम समझाने तो आ रहे हैं। चाकू लेकर समझाने के लिए आ रहे हैं। क्या कह रही हैं आप? इलायची जी हमने आपसे कहा था ना ये सब मत करिए हमारे साथ। आप ये फंसाने वाले काम क्यों करती है हमारे साथ? हमने आपको मना किया ना। देखा आपकी ये क्यूटू सी पप्पी ने हमारे साथ क्या कर दिया। अब हम जा रहे हैं, हमें रहना ही नहीं है यहाँ पर। हम निकल रहे हैं यहाँ से, कम से कम जान तो बच जाएगी हमारी। जाइए, अभी जाओ, यही तो कर सकते हो ना हमेशा। नहीं छोड़ के चले जाओ, छोटी सी प्रॉब्लम आई नहीं तो यहाँ पर बस जनाब निकल लिए। जाओ, छोड़ के जाओ, मुझे भी छोड़ जाओ, घर छोड़ जाओ, दुनिया छोड़ जाओ, जाओ।
छोटी सी प्रॉब्लम, इलायची जी आपको छोटी सी प्रॉब्लम देखती है। इस छोटी सी प्रॉब्लम के कारण ना हमारी नौकरी और हमारा घर दोनों हाथ से जा रहा है और आपको ये छोटी सी प्रॉब्लम लगती है। इलायची जी कम से कम सोचिए तो सही। शट अप। अब मुझे सोचने समझने दो कि क्या करना है। इलायची जी अब सोचने समझने का समय चला गया, अब कुछ नहीं होने वाला है। आइडिया? क्या आइडिया इलायची जी? कोई आइडिया नहीं है हमारे पास। यहाँ पर हमारे डर के मारे ना पैर कांप रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है। आइडिया? ओ, मुझे आइडिया है हमेशा की तरह। जीजा जी, ये जो आइडिया मुझे मिला है ना, उसे जो हमारी कमजोरी है ना वो हमारी ताकत में बदल जाएगी। हाँ, फिर मरवाएंगे आप? इलायची जी देखिए, हमें ये कमजोरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी आंखों के सामने ना हमें मामा जी दिख रहे हैं अपने चाकू के साथ। अरे पूरी बात सुन तो लो यार। मैं बता रही हूँ, मेरे इस आइडिया से जितनी भी तलवारें म्यान से बाहर निकली है ना, वो म्यान के अंदर ना घुस गई तो मेरा नाम इलायची नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच। साहब जी मंगीलाल, क्या बात है, इतनी गर्मी में ना पड़ रही कि इतना पसीना आ रहा है तुझे? क्या मतलब कमिश्नर साहब आ रहे हैं या इंस्पेक्शन करने के लिए? पिंकी जी पूछ रही है। अरे साहब जी, इंस्पेक्शन गई तेल लेने, जो मैं देख के आ रही हूँ ना, वो आप सुनेंगे ना तो आपके भी मतलब जगह जगह से पसीने छूटेंगे। क्या बकवास कर दिया तू मंगीलाल? साहब जी बकवास ना कर रही हूँ। क्या हुआ ना साहब जी, मैं ना पुष्पक के घर गया था उसको बुलाने। मैं फोन कर दिया था, वो फोन ना उठा रही थी। तो क्या हुआ ना, जैसे मैं उसके घर पे पहुंचा ना साहब जी, तो मतलब मेरी आंखों के सामने ना एकदम अंधेरा छा गया साहब जी। अंधेरा? क्या हुआ ना साहब जी, जैसे मैं पुष्पा के घर गया तो वहां देखा, वहां ना एक बूढ़ी औरत बैठी थी और ठीक सामने पुष्पा की तस्वीर थी साहब। वो बूढ़ी हुई औरत उस तस्वीर में हार चढ़ा रही थी। फिर मैंने पूछा, माता जी ये क्या है? तो माता जी बता रही थी कि पुष्पा जो है 1.5 साल पहले भगवान को प्यारी हो चुकी है, मतलब मर चुकी है। साहब जी मुझे ना यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन मैंने फिर पूछा तो फिर वही बताई कि वो मर चुकी है। साहब जी आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तेरा कहने का मतलब ये हो रहा मंगीलाल कि 1.5 साल से यहाँ जो ड्यूटी दे रही है वो कोई भूतनी है? ऐसा कह सकते हैं साहब जी। तभी मैं सोचूं, मतलब दिन में उसकी परछाई नहीं दिखती थी और उसके पैर यूं आड़े टेढ़े ऐसे दिखते थे साहब जी। सुना, तेरा कहने का मतलब ये हो रहा है मंगीलाल कि 1.5 साल से पिंकी जी एक भूतनी को तनख्वाह दे रही है? मुझे भी ऐसा लगता है साहब जी। कसम से मैं क्या बताऊं, मुझे ना बहुत डर लग रहा है साहब जी। कहीं पुष्पा ना आ जाए, हे भगवान बचा ले। नहीं अरे तो हट। अरे मंगीलाल तू बेकार में डर रही है तू। देख तुझे ना कुछ गलत फहमी हुई होगी। अच्छा। मतलब पिंकी जी तुझे बता रही है कि ये भूत प्रेत ना कुछ होता नहीं है। हाँ मतलब होता है तो चुड़ैल होती ना, चुड़ैल। अच्छा। चुड़ैल, लेकिन चुड़ैल तो हर मर्द के घर में बीवी बन के घुसी पड़ी है। तो तू चिंता मत कर, पिंकी जी इस मामले में ना खुद तफ्तीश करेंगे। हाँ तो टेंशन मत ले। सचमुच साहब जी? हाँ कसम से आप ना बहुत महान हो। ठीक है साहब जी, मैं नहीं डरूंगा, बिल्कुल नहीं डरूंगा। कृपया ध्यान दे, दिल्ली से कहाँ स्टेशन में टाइम पास कर रही थी। छटंगी मामा कहाँ यार? स्टेशन में। और कहाँ रह गए? पंचम बेटा, अगर मैंने तेरे सारे सूट न बिगाड़ दिए तो मेरा नाम भी छटंकी ना है बेटा। अभी बताता हूँ तेरे को बेटा। समझ में नहीं आ रहा है?
अंदर तो कोई है ना, पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। मेरी आंखों की बत्ती भी जल रही है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? गुग्गू मान जाओ गुग्गू, ऐसा मत करो गुग्गू, हम तुम्हारे हाथ जोड़े, मान जाओ गुग्गू। गुग्गू ऐसा मत करो, देखो मैं ना तुम्हारी बीबी हूँ, देखो हमारे पास ना अब खून बनाने के लिए गाजर चुकंदर भी नहीं बचे, हम कहाँ से लाएंगे इतना खून? अब मत पियो खून गुग्गू, मान जाओ गुग्गू। अभी हमारी प्यास बुझी नहीं है। गुग्गू तुमने सब खून पी लिया, रत्ती भर ना बचा है, हमको ना कमजोरी में चक्कर आ रहे हैं। वो तुम तो जानती ही हो कि शाम को आते आते हमारी तलब कितनी बढ़ जाती है, हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। गुग्गू बस बात सुनो गुग्गू, अब देखो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की ना जान से नहीं मारते, अगर तुमने मेरा और खून पिया ना तुम तय हो जाएंगे, और फिर कल किसका पियोगे बताओ, किसका पियोगे कल खून? बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम बुबू। ताजे खून की खुशबू आ रही है हमें। चिपका देना तो मैं सूंघ लिया। कहीं ऐसा ना हो तेरे खून चूस कर तुझे सफेद बना दे। निकल ले बेटा, चले गए मामा जी, ओवर एक्टिंग मत कर। अरे ओवर एक्टिंग ना कर रहा भाई, लगना चाहिए, खून चूस रहा है, अंगूठा नहीं चूस रहा है। भाई तुमने देखा चाकू लेके आए थे मामा जी। पिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मामा की फूंक सुलग गई, अब ना आएगा कभी। करो छटंकी ऊपर गया अब तक ना आया है, कोई बात तो ना हो गई? इलायची के पापा तुम ना छटंकी भाई को कम मत समझो, अब तक तो वो पंचम उनके चरणों में पड़ा होगा। हाँ अच्छा फिर देखेंगे भैया, देख लेना। आ गए। अरे छटंकी भाई क्या हुआ, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अबे कुछ बोलेगा या वैसे? जीजा, हाँ आज मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा, एक अजीब सा मंजर देख के आ रहा हूं मैं। अबे तुझे शीशे में शक्ल देखने के लिए ना भेजा था, क्या बात हुई बता दो। जीजा, जब मैंने देखा उसे बुलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अरे सुन बोलने से पहले मुझे बता दे, फिर बोल जाइयो। ओहो इलायची के पापा, देख नहीं रहे छटंकी भाई कितने घबराए हुए हैं। मुझे बात करने दो। छटंकी भैया क्या हुआ? हाँ क्या बात हुई? भगा दिया ना उस पंचम को? हैं जीजा, वो पंचम है ना, वो इंसान नहीं है। अरे मुझे मालूम है, पता है मुझे, तू क्या बता रहा है? भेड़िया है, मेरी लड़की का शिकार करना चाह रहा है वो। अरे जीजा तुम समझने की कुछ नहीं कर रहा, वो ड्रैकुला है वो ड्रैकुला। कौन सा कुल्ला? अब देखोगे ऐसी बातें कर रही है, मैं तो देर से बता रहा हूँ ड्रैकुला तू कुल्ला कर रही है, ड्रैकुला बोल रहा हूँ मैं। अबे तो सीधा बता, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कौन सा ड्रैकुला है। जीजा समझ लो, खून चूसने वाला चमगादड़।
चमगादड़, हाँ, चमगादड़ है वो। है ना, मेरे तो भागे फूट गए। अबे सन, मैंने पंचम को ना तो आज तक चमगादड़ के रंग का देखा, ना ही उसे जो है तार पे उल्टा लटका देखा चमगादड़ की तरह। बात कर रहा है बेकार की। अरे जीजा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश ना कर रहे हो। वो तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। चमगादड़, खून चूसने वाला चमगादड़, वो पंचम है ना, पंचम को भी खून चूसने का शौक है मेरे भैया। पंचम को भी खून चूसने का शौक है। वो काला काला पूरा चोगा नीचे तक पहना हुआ था, उसके बड़े बड़े कान थे और अजीब सी लाल लाल आंखें हो रही थी। और पंचम तो ज्यादा शेर के मुंह में हिरनी होती है, वैसे ही उसके मुंह में थी। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि मुझे तुम्हें अपना समझ के बता रहा हूँ कि मेरी पिंटू जी को कुछ नहीं होना चाहिए। बता दे रहा हूँ मैं, पिंटू जी को कुछ नहीं होना चाहिए। पी के गया था ऊपर है, तभी तो अजीब अजीब से ऐसे ऐसे नजारे देख रहे थे। बात कर रहा है। यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो खुद जाके तसल्ली कर ले ऊपर। चल बुला, चल बुला, टन को बुला नीचे चल। कौन? मैं बुला के लाऊं? मैं कभी ना जाऊंगा भैया, मेरी ना शादी हुई ना मेरे बच्चे हुए हैं। अभी मुझे शादी करनी है, मैं तो यहाँ से हिलूंगा ना भैया। तुम जाना तो जाओ, मैं ना जा रहा। चल ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ कि पंचम ने कितना लीटर खून चूस लिया है। चल ना ना इलायची के बाबा रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम तुम ना जाओगे। देखो चटंगी भाई इतना भद्दा मजाक कभी ना करेंगे, तुम ना जाओगे। चल ठीक है, फिर इस बात का फैसला कल हो जाएगा। कल मैं देखूंगा कि अगर इस चटंगी की बात गलत निकली ना, तो उस पंचम के बदले इस चटंगी के बच्चे को घर से धक्के देकर बाहर निकालो। बात कर रहा, पी के चला गया वहां पे। इलायची के पापा, हाँ मुझे ना बेचारी पिंटू की बड़ी फिक्र हो रही है। क्यों? अरे देखो ना, लोग तो बीवियों को बदनाम करते हैं खून चूसने के नाम पे, पर यहाँ तो बेचारी का पति उसका खून चूस रहा है। अच्छा, मतलब ठंडन जो है वो इंसान ना, वो जोंक हो गया जो ऐसा चपक का खून चूस रहा है। बात कर रही बेकारी तू भी, पता नहीं कहाँ से ले आती है नई नई बातें। सेठ जी, हाँ सेठ जी हमें ना आपसे कुछ बात करनी थी। क्या? दरअसल कहा ना सेठ जी, हम बहुत दिनों से ना अपने कलेजे पे पत्थर रख के घूम रहे हैं, लेकिन अब सहा नहीं जाता है। अरे मिसेस पंचम, ऐसा क्या हो गया, क्या बात हो गई? सेठ जी तो कैसे बताएं, मतलब पता नहीं आप मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन सेठ जी सच्चाई यही है कि गुग्गू ना हमारा खून चूस रहे हैं। हाँ सेठ जी, मैं सच बता रही हूँ, जैसे लोग ना अनार का जूस पीते हैं, हाँ? वैसे गुग्गू हमारा खून पी रहे हैं। लो सुन लो, और तुम मेरे भाई को दोष दे रहे थे, पर पिंटू तूने इतने दिन से हमें बताया क्यों नहीं? हाँ क्या बताते हैं आंटी जी, शर्म आ रही थी मुझे। मेरे को लगा ना आंटी जी की मान जाएंगे, आपस का मामला ऐसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो पीते ही जा रहे हैं। अब बताओ सेठ जी की जरा सी तनख्वाह में खून बनता ही कितना है? जो थोड़ा बहुत बनता है वो गुग्गू जो है ना खाने के बाद छाछ समझ के पी जाते हैं। कल तो पूरा 1 लीटर पी गए। बताओ, ये देखो। तो भागे फूट गए। और क्या आंटी जी, आपको क्या लगता हमारे पालक चुकंदर ऐसे ही खा रहे हैं, मजे में खा रहे हैं, शौक में खा रहे हैं? बिल्कुल अच्छे ना लगते मुझे। मैं तो खा रही हूँ, मजबूरी में हो रखी मेरी, इसलिए खा रही हूँ। बताइए मिसेस पंचम, ये सब कब से चल रहा है? सेठ जी 1 साल से ज्यादा हो गया चलते चलते। क्या बताएं सेठ जी, मैं वो गाय हूँ जो दूध नहीं खून देती है। इसका मतलब हमने बरसाती में इंसान ने एक चमगादड़ पाल रखी है। और लोटे क्या हाल है? कैसी लग रही है हेयर स्टाइल? बहुत जोर की भाई। सच्ची बोल रहे? हाँ, मेरी तो बता देना। तो बीच में से रेज़र मार ले। नमस्ते सेठ जी। और बताओ क्या मौज हो रखी है? क्या हुआ सेठ जी, चेहरे पे शमशान वाला सन्नाटा क्यों है?
कोई दिक्कत है क्या? दुकान तो ठीक चल रही है ना? वो लौंडा छुट्टी तो ना करिए। सेठ जी मुझे बताओ, मैं पूरी दुकान संभाल लूंगा। अबे तो चुप रहा यार। जब भी देखो जो है मेरी दुकान पे जो है गिद्ध की तरह नजरें गड़ा के बैठा रहता है, हर समय नजर लगाता रहता है मेरी दुकान को। सेठ जी तुम ही ना 19 साल की लड़की हुए रखे हो, हर वक्त तुनक मिजाजी, जब कुछ बोलो चप्पल निकाल लेते हो। इतनी प्यारी मालिश कर रहा हूँ, सेठ जी मजे लो। ये देखो सेठ जी नई वाली मालिश। अरे वो ठीक है नई वाली। एक बार बता, तूने वो देखे हैं वो जो खून चूसते हैं? मच्छर? ना ना चमगादड़? ना ना ना, अरे यार इंसान होते हैं, जानवर ना, इंसान होते हैं इंसान। बीबी? बार वाली? या मैं हुआ? अबे चुप रहा यार। और इलायची कैसी है? अबे खून चुसवा दूंगा तेरा, किसी से बता रहा हूं, बात कर रहा है। अरे सुन वो, अरे जिनके दांत लंबे होते हैं, अरे वो, अरे जो गर्दन पे ऐसे ऐसे अब चल भाग, आ गया डरा, बता रहे भाग। कौन से जी? अरे यार वो जो, अरे जो दांत ऐसे लगाते हैं गर्दन पे और खून चूस लेते हैं, अरे जो फिल्मों में दिखाते हैं ना वो। सेठ जी ड्रैकुला? सेठ जी हमारे गांव में तो बतेरे होते हैं। हाँ सेठ जी इन्हें ना नर पिशाच कहते हैं, खूनी दरिंदे होते हैं। सेठ जी पूरा गांव थर्राता था उनसे। सेठ जी क्या बताऊं मैं, एक बार तो मेरा भी पाला पड़ गया था। हाँ। सेठ जी मतलब एकदम से रात को मैं काम से लौट रहा था ना, हाँ। सीधा मेरे सामने आके खड़ा हो गया। सेठ जी मैंने जो 2-4 मंत्र पढ़े 10 फीट दूर जाके गिरा। सेठ जी पूरा का पूरा खून निचड़ गया, उसका बाहर निकल आया मतलब। अब एक बात था, तुझसे को लिपटना चाह रहा था वो है? तुझे देखो तो तेरे अंदर तो एक बूंद खून नजर ना आ रहा है मुझे। सेठ जी कुंवारा हूं ना कोई पीने वाली ना कोई बढ़ाने वाली। वैसे सेठ जी आप ये सब इंक्वायरी क्यों कर रही हो? अरे ना ना कुछ ना, मैं जानकारी के लिए पूछा था, तू मालिश कर चल। हाँ भाई क्या हो रहा है? पिंकी जी को भी थोड़ी जानकारी मिल सकती है क्या? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा साहब ऐसे क्या पूछना चाहते हो? अब कोई खाना बनाने की विधि तो ना आती मुझे। अरे ना लोटे, पिंकी जी खाने के बारे में ना पूछ रहे। पिंकी जी एक्चुअली ये जानना चाह रहे थे कि मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप ना किसी के साथ काम कर रही है, कोई है जो आपके साथ काम कर रही है 1.5 साल से, लेकिन वो एक इंसान नहीं बल्कि ये कोई आत्मा हो? दरोगा साहब अब अगर मैंने अपना किस्सा बता दिया ना, हाँ। तो वहीं जमीन में धस जाओगे। क्या? तो सुनो फिर। दरोगा साहब मेरे गांव में एक बार शादी हुई थी। तेरी शादी हो चुकी है पहले? सुनो तो पूरी बात। हाँ। और सुहागरात भी मनी थी। हैं? अगली सुबह पता चला वो लड़की नहीं आत्मा थी। हाँ। हैं? हाँ सोचो, वो तो मैं था जो इतना बड़ा हादसा झेल गया। कोई दूसरा होता ना, कोई आप जैसा होता ना, तो वहीं स्वर्गवासी हो जाता। नहीं, मतलब मंगीलाल जी साहब जी, मंगीलाल पिंकी जी की ना तबीयत ठीक ना लग रही है। ये देख पाँव भी कैसे कांप रही है ऐसे, मतलब पिंकी जी घर जाएंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये बर्तन अगर और कुछ दिन यहाँ रहा ना, तो मेरे परिवार के हर आदमी का, हर औरत का जो है रंग सफेद पड़ जाएगा, और ये सबका खून चूस चूस करके ना एकदम अपने गाल लाल कर लेगा। मैं बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। क्या हो गया सेठ जी आपको? ना ना ना, ना बंदर बनने की कोशिश कर रहा था। अच्छा बंदर, ठीक है सेठ जी। अच्छा सेठ जी, वो गुप्ता जी के यहाँ पर हमारे काफी पैसे रखे हैं ना, तो हम सोच रहे थे जाके ले आए। सुन अनशन। सेठ जी पंचम। अब तो अनशन ना टेंशन कहने का मन कर रहा है। क्यों सेठ जी, हमसे कोई गलती हो गई? ना गलती तूने, ना गलती तो मैंने की है, तुझे अपनी दुकान पे यहाँ नौकरी देकर। सेठ जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो दिन रात इतना मन लगा के काम करते हैं। हाँ लेकिन मैं ना करता हूँ ना, इसीलिए बैठे बैठे जो है मोटा हो रहा हूँ। मेरा मतलब है खून ना है मेरे अंदर, गैस भरी है, गैस। सेठ जी भगवान आपका खून बढ़ाए। ना ना अभी ना बढ़ाए, वो ही अच्छा है। हम समझे नहीं सेठ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं हमें? देख, इस दुकान में कमाई होना रही है, समझ रहा है तू, इसलिए मैं तुझे तनख्वाह ना दे पाऊंगा।
सेठ जी हमारी तनख्वाह सिर्फ 2000 रुपए, मात्र 2000 रुपए, मतलब अरे 2 रुपए की कमाई ना है, 2000 तो घाटा है। क्या बोल रहे हैं सेठ जी, हम तो दिन रात लहंगे बेचते हैं यहाँ पर। देख सेठ मैं हूँ, मुझे मालूम है कमाई नहीं है तो फिर नहीं है, बात खत्म। मैं बगैर नोटिस दिए तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ, इसलिए तुझे 20,000 रुपए दे रहा हूँ। देख उस तकिया के नीचे रखे, तू उठा और घर पे जा और अपना सामान बांध और जा भैया जा। अरे सेठ जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हमारी बात तो सुनिए 1 मिनट। ना मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ, अब मेरा खून मत चूसियो। अब मेरा मतलब है कि मेरी जान मत जलियो, जा। सेठ जी अरे सेठ जी, अरे क्या यार, ये तो सामान बांध लो बुबू। अबे सामान बांध ले, क्या कर रहा है यार? क्या रख रख तो रहे, 4 हाथ कर ले क्या? बस कर ली तूने अपने मन की। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि एक दिन इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा, यहाँ से मुंह छुपा के निकलना पड़ेगा, सामान से टप बांध के निकलना पड़ेगा। मिल गई तसल्ली तुझे? सामान बांध यार। बांध रहा हूँ खराब सामान। कर रहा है। बांध जीजा जी रखी सुनिए, ये सामान क्यों बांध रहे हैं आप? हम सामान क्यों बांध रहे हैं? हाँ? वो LIC क्या है ना कि हमारी हॉबी है, सुनीता जी आप सुन रही हैं, हमारी ना बहुत बड़ी हॉबी है। हम ना ट्रंक से सामान बाहर निकालते हैं, फिर हम अंदर डालते हैं, फिर हम दोबारा निकालते हैं, फिर हम दोबारा डालते हैं। हमें ना बड़ा मजा आता है इसमें। और वो क्या है ना LIC के कारण महीने में 1 बार तो हम ऐसा कर ही लेते हैं। क्यों LIC जी? साफ साफ बताएंगे कि हुआ क्या है? LIC जी हुआ क्या है? आपके वो आइडिया के कारण हमारी नौकरी और ये घर दोनों हाथ से गया। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बेटा जी अभी तक तो हमारी फर्स्ट किस भी नहीं हुई है। किस? अरे सुनीता ये आपको किसकी पड़ी है? यहाँ किसमिस मतलब आदमी डिसमिस हो गया, घर से एकदम गेट आउट हो रखा है, आप किस पे अटकी हो हैं? पिंटू जी अधूरी फर्स्ट किस वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे तुम लोग क्या अपनी नौटंकी बंद करोगे? जीजा जी ये रिएक्शन पापा का एकदम नॉर्मल है। मुझे तो लगा था वो आपका गला ही दबा देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम का भी हल है मेरे पास। ओके नहीं तो आप क्या चाहती हैं कि अभी हम खुद खून दे दें किसी को? नहीं नहीं सुनीता जी बताइए ना एक बार। मैं ये चाहती हूँ कि अपना मुंह बंद करके। कैसे? मुंह बंद बंद। आपको क्या लगता है मेरे जीते जी मैं आपको इस बरसाती से निकलने दूंगी? नहीं, आपकी बारात मेरी डोली इसी बरसाती से आएगी जाएगी, समझे ना आप? और एक आइडिया है मेरे पास, सुन लो सुन लो। हाँ? सब सुन लो। क्या करना है LIC जी इस बार इस आइडिया में? हमें किसी का खून? अरे नहीं सुन लो, चुप चुप। हाँ अभी सब अंदर रख दो वापस। हाँ मंगीलाल, अरे मंगीलाल कहाँ मर गया इस वक्त? ये पता नहीं। ये लो, लौकी भी ऐसे छोड़ गया। चलो पिंकी जल्दी से लौकी कद्दूकस कर लेते, शाम को कोफ्ता बनाएंगे। केले के लिए पता नहीं कैसे जी घबरा रही है पिंकी जी का, जी घबरा रही है। अरे बत्ती कहाँ गई? मंगीलाल मंगीलाल ये बत्ती को क्या हुआ? साहब जी लाइट ना 2 घंटे के लिए काट दी गई है। ओह बिजली बचाओते अभियान चल रही है ना। अच्छा जी। तो ये इसी वक्त पुष्पा पुष्पा तुम यहाँ थाने किस लिए आई हो? पिंकी जी पूछ रहे हैं। खत्म करने आई हूँ क्या क्या? फाइल का काम। अरे फाइल 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 का काम ना ये मंगी कर लेगा। तुम जाओ घर जाओ, घर जाओ पुष्पा, घर जाओ, मंगी कर लेगा ना। जी जी जी। साहब जी मुझे नहीं लगता ये यहाँ ये आपके दर्शन करने आई है, तो ये ना जरूर कुछ लेने आई साहब जी। हाँ। पुष्पा पुष्पा पिंकी जी को पता है तुम
तुम पिछले मतलब 1.5 साल पहले तुम 1.5 साल पहले क्या? पहले नहीं, पहले से 1.5 साल से पुष्पा, तुम पिछले 1.5 साल से ना बहुत मेहनत से काम कर रही हो, है ना? पिंकी जी ने देखा तुम थक गई होगी। तुम घर जाओ, तुम मंगीलाल सब संभाल लेगा ना। जी 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 घर जाओ। पहले मंगीलाल को 500 रुपए दे दो। मतलब 500 रुपए क्यों? मेरा मतलब है कि तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? मतलब मैं पिंकी जी का मतलब है कि मतलब जानने नहीं आई मैं यहाँ पे। पैसे मेरी बूढ़ी माँ को चाहिए, दे देना। मंगीलाल जी, ये पैसे मेरी बूढ़ी माँ को दे देना, मैं बाद में आऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ कब्रिस्तान योगा करने से दिमाग शांत रहता है। गई मंगीलाल गई, पुष्पा गई। ये पुष्पा से छुटकारा कैसे मिलेगा पिंकी जी को? मतलब इसे तो पिंकी जी नौकरी से भी नहीं निकाल सकते ना। जी साहब जी, वो सब तो मुझे नहीं पता। फिलहाल ना आप 500 रुपया और निकालिए। क्यों मंगीलाल 500 और क्यों छेद दे? टैक्सी का किराया साहब जी। हैं? अरे ये पैसे पहुंचाना है ना पुष्पा की मम्मी को। हाँ। तो जल्दी दीजिए ना आप। तो साहब जी कुछ भी अनर्थ हो सकता है। नहीं, ये हजार ले जा, तू 1000 ले जा। तू एक काम कर, वो है ना मम्मी को ना तू 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दे। जी 500 एक्स्ट्रा लेके ना शायद मम्मी खुश हो जाएगी। हाँ। खुश हो जाएगी मम्मी तो शायद वो ये पुष्पा से हमारी कुछ सिफारिश कर दे, है ना? बचपन से दिल्ली में रह रही क्या हो गया सेठ जी, आपने कोई भूत देख लिया क्या? अरे ना वो हम ना एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज। सेठ जी, मैं ना आपसे एक विनती करना चाह रही थी। ना मैं ऐसा काम पे वापस ना रख पाऊंगा। और कुछ मांगना है तो बताओ। अरे ना सेठ जी, मैं वो ना कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि अब जैसे गुग्गू को इतनी जल्दी काम ना मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक काम ना मिल रहा मैं यहीं रह लेती हूँ। हाँ सेठ जी, आपकी बड़ी कृपा होगी। अब पिंटू भाभी एकदम सही कह रही हैं। जीजा जी को जैसे ही काम मिलेगा वो भी चली जाएंगे उनके पास, है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। और क्या इनकी जैसी कमसिन जवानी दर फटके तो अच्छा थोड़ी ना लगता है, क्यों? मेरे कहने का मकसद है कि यहाँ पे रहेंगी तो सर पे छत है, सोने को पलंग है, आराम से रह सकती, कोई टेंशन नहीं। पर मिसेस पंचम, लेकिन सेठ जी मेरी बात तो सुनो। अब क्या है कि हमारी औकात तो है ना पालक वो चुकंदर लेने की, तो हम ये कह रहे थे कि मतलब आप समझने की कोशिश करो, है ना? तो हम यहीं रह के गुग्गू का इंतजार कर लेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम बुबू? हम तुम्हारे बिना कैसे पिएंगे? हमारा मतलब है कैसे जिएंगे? देखिए मिसेस पंचम, आप यहाँ रह सकती हैं, मतलब मुझे इसमें कोई एतराज ना है, पर ये दमदम जो है। सेठ जी पंचम। हाँ, लेकिन ये यहाँ ना आएगा कभी। सेठ जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? हमने ऐसा क्या किया आपके साथ? आप क्यों इतने क्रूर हो रहे हैं हमारे साथ? नहीं ऐसी बात नहीं है पंचम। वो क्या है, इनकी खाली जबान कड़वी है, अंदर से तो एकदम मीठे हैं। सच मीठे? मेरा मतलब खून से नहीं था, मेरे तो भागे फूट गए। गुग्गू तुम ना मेरी चिंता मत करना, और जैसे ही नौकरी लगे हमें खबर कर देना, ठीक है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम बुबू? तुम हमारे बिना कैसे रहोगी? सांस तो ले पाएगी। जी
ना मेरा मतलब है कि यहाँ खुली हवा में मतलब अच्छी सांस आएगी, तेरे साथ कहाँ दर दर भटकेगी। बिल्कुल सही बात है। और क्या, देखो पिंटू जी मैं क्या कह रहा हूँ, ये मत समझना बिल्कुल भी कि तुम्हारा परिवार ना है, मैं और मेरी जवानी किस काम आएगी भाई। मेरे कहने का मतलब है कि कोई काम हो बोल देना, तुम टेंशन मत लेना, किसी भी चीज का बता रहा हूँ मैं आपको बस। जा जल्दी जा, तेरी बस छूट जाएगी, जा जा जा। सेठ जी एक बार अपने बुबू को अच्छे से देख तो ले, आंखों में इनकी यादें भर के लेके जाना चाहते हैं हम। और उसका खून अपनी नसों में है जी। ना मेरा मतलब है कि तेरा खून सोख रहा होगा ना, क्योंकि मिसेस पंचम को छोड़कर जा रहा, मैं ये कह रहा था। चलो गुग्गू निकलो अब तुम, बाय बाय। हमें लगता है कि हमें जाना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना ठीक है, अच्छे से खाना पीना, हरी सब्जियां खाना, अनार खाना, चुकंदर खाना, और बुबू मच्छरदानी लगा के सोना, वरना तुम्हें पता है ना कि मच्छर तुम्हारा खून कितना चूसते हैं। बाय बाय गुग्गू। बाय जीजा जी। जा 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 जा, बस छूटेगी, बस जल्दी जा जल्दी। भैया निकल लो भैया, जल्दी निकल लो भैया। बुबू ये गिटार हम रख रहे, ढोलक तुम रख लेना, हम वहां बजाएंगे, हम यहाँ बजाएंगे। हम यहाँ बजाएंगे। ठीक। कहीं भी बजाओ जाओ। बाय बाय। थैंक गॉड जीजा जी चले गए। पिंटू अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आराम से रहो। हाँ बिल्कुल, मतलब किसी भी चीज को आपको जरूरत हो तो मतलब एक आंख मार देना, मैं यहीं पड़ा रहूंगा। मेरा कहने का मतलब है कि मुंह से बोल दो, तुम जो भी मांगना है तुम फटाफट आ जाएगा तुम्हारे पास, मुंह से बोलो। सेठ जी, आंटी जी, अब देखो आपके ये एहसान के बदलों में कैसे चुकाऊंगी, मतलब कैसे धन्यवाद बोलूं, मुझे समझ में ना आ रहा हो, क्या करो इलायची जी। हैं पिंटू भाभी आप बहुत थक गई होंगी ना। हाँ। चलिए मैं आपको पालक का जूस पिलाती हूँ, मेरे साथ आइए। हाँ हाँ पिला आ जाइए जी, परेशान हो कम रह गया हमें। हाँ डरिए मत, आइए। पिंटू जी यार आपको दिख नहीं रहा क्या, हम अकेले हैं। हाँ सुनीता जी, आपको डर लग रहा है? अरे कहो तो दो चार और बुला ले। अरे एक अवाही में पूरा चांदनी चौक इकट्ठा हो जाएगा मेरी। नहीं क्यों बुलाने दो चार और, वो मेरे बॉयफ्रेंड हो रखे कि आप हो यार, मतलब मुझे देख के आपको कोई फीलिंग नहीं आती क्या, कुछ नहीं होता क्या? अरे कैसी बात करे सुनीता जी, मतलब सच बता रहा हूँ, आपको देख के ना दिल जो है ना एकदम दिल डिंग डोंग हो जाता है। पिंटू जी दिल डिंग डोंग करने वाली सेल्फी। ले लो ले लो। बेटा सुनो, तू यहाँ क्या कर रही है? पिंटू जी को थोड़ा आराम करने दे बेटा, जाके दूध गर्म कर ले। हाँ पर पापा दूध खत्म हो गया। अच्छा एक काम कर बेटा, सरमाइन से ले ले। ओके ओके पापा, ओके पिंटू भाभी, ओके खा लो। बाय बाय सुनीता जी। बाय यार। पिंटू जी आपने मुझे इतना पराया कर दिया, मैं सब सोच भी नहीं सकता था। वो वैश्य दरिंदा आपका खून चूसता रहा और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे आपको क्या बताती सोन पापड़ी, मैं तो पूरी तरह चुस चुकी हूँ, खून का लेवल जो है ना बहुत गिरा हुआ है आपकी तरह, मतलब कमजोरी में चक्कर आ रहे हैं। अच्छा पिंटू जी देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके पास। मेरे अंदर ना, मतलब मेरे घुटनों में ना अभी भी घोड़े सी फुर्ती है। अब बस एक आवाज दे देंगे, मैं फुदक कर आपके पास आ जाऊंगा। हाँ तो जब आवाज मारे तो आ जाना, ठीक है? मतलब का अरे
पिंटू जी मैं आपके लिए 1 किलो कुछ चुकंदर लेके आया था। इसे खा के आपके गाल ना एकदम कश्मीर का जो सेब होता है ना उसकी तरह लाल हो जाएंगे, तुम्हारी कसम। एक बार लीजिए। थैंक यू। पिंटू जी क्या है ना, आजकल जो कुत्ते हैं ना हड्डी देखकर भौंकने लगते हैं, जरा इनसे बच के रहिएगा, क्योंकि चांदनी चौक पे छछोरे बहुत घूम रहे था, बहुत छछोरे घूम रहे हैं। हाँ ये बात तो सही कही आपने, छुछेरे तो बहुत हो रखे मेरे आसपास। ओ छोटंकी, तुझे ना पिंटू जी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए उनका ये दोस्त अभी जिंदा है, उनका अपना। अरे तो हम कौन से पराए हैं, हम तो उनके बहुत करीबी है, दिल पे बातें कर रहे हैं फालतू की। लेकिन आप लोगों की बातों से ना मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सिर घूम रहा है, मैं तो सो जाती हूँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।